आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा हम आपके लिए फिर एक कंप्यूटर श्रृंखला लेकर आए हैं या कंप्यूटर स्किल्स संबंधित, या जैसा बहुत से भाई बहनों ने बोला कि सर डाटा एंट्री ऑपरेटर या जेएओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इन पे देखिए ये चीज़ है और इन पे क्या पूछा जा सकता है। पहले तो उनकी टाइपिंग होगी। तो आज हम जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी के कार्यों के बारे में जानेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि उनका काम कंप्यूटर पे वर्क होता है। तो शायद इंटरव्यू वगैरह अगर इस पर है, देखिए इस पर लिखा हुआ है, अगर हो या कुछ उनसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो मेरी इस क्लास का अगर 10% भी आप सभी के फ़ायदा होता है इतना मेहनत करने के बाद, तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। आप सभी के लिए एग्जाम नगरी हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो फ्री प्रोवाइड करा रहा है, पूरा पूरा यूट्यूब पे, क्योंकि आप सभी ने मेहनत की। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी टाइपिंग अच्छी है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जिनकी टाइपिंग नहीं है तो मेरे ख्याल से जब से टाइपिंग का 10 दिन करीब बचे हुए हैं, कितनी 6 से स्टार्ट है, तो देखिए, तो 8, हाँ 8 के दिन के करीब अब बचे होंगे मेरे ख्याल से, 8-9 दिन के करीब। तो अपनी प्रैक्टिस को धार दीजिए, मतलब प्रैक्टिस को करते रहिए। करत करत अभ्यास ते जन्मत हो सुजान, ठीक है। तो कहते नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मजबूत होंगे, उतनी ही आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होगी। उसके साथ साथ जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है या किसी चीज़ का होता है तो भाई आपकी पोस्ट ही कंप्यूटर से संबंधित, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनोग्राफर हो या जूनियर असिस्टेंट हो, पूरी पोस्ट ही उनकी कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान कंप्यूटर का भी उनको होना चाहिए। अगर एक आध दो क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं या कुछ भी, तो आप उन क्वेश्चनों को आंसर दे लें। तो देख लिया, ऐसे ही मैंने बेसिकली जो एग्ज़ामों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर के, वही मैं लेकर आया हूँ। अगर इससे आपको 10 से 20% भी फ़ायदा होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो तैयारी अपनी ज़बरदस्त करिए, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बेहतरीन तैयारी करिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया, अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आइएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कार्य, और डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर एमटीएस, सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सभी की क्लास, हर एक क्लास 2-3 क्लास करके, जैसे एमटीएस की क्लास हम ले चुके हैं 2, उसके कार्य और उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ बताया है। तो अब आज इन 2 को बताएंगे, फिर क्लास दूसरी ले 2, इसी तरह क्लासें डेली 2-3 दिन तक होंगी आपकी, ठीक है। तो चलिए, आप सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके मतलब जो पूछे जा सकते हैं या काफ़ी एग्जामों में आए हुए हैं। ये रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए लिए गए हैं, ठीक है। तो पहले इनको देखते हैं। 50 क्वेश्चन आज देखेंगे, 50 क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है। तो इनको देखने के बाद जस्ट हम अभी देखने के बाद थोड़ी सी बात करेंगे डीओ पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे, प्लस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, आपको हम पीडीएफ दिखा देते हैं, पूरी पीडीएफ बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपकी मदद करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन कि हाँ कि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछे ही जाते हैं। देखिए, कनिष्ठ सहायक के कार्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य, तो सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरा हमने बना लिया, हमने कहा आपको दिखा देते हैं। पहले कंप्यूटर के थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन, 50 कल देखेंगे, कल क्लास की जो होगी, ठीक है। चलिए, सब आप ही से संबंधित क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका वर्क ही कंप्यूटर में है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, नहीं, सफलतादायक होंगे। ये कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, जो डीईओ हो या डाटा एंट्री पर, या सभी पोस्ट, मैंने कहा सभी पोस्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर, क्योंकि आजकल टेक्निकल का ज़माना है। आज क्वेश्चन यहीं से भी पूछे बहुत जा रहे हैं। अच्छा, एमटीएस का भी है। एमटीएस का काम तो कार्यालय बोला था सहायक का काम होता है, ठीक है। कार्यालय में कैसे, मैंने उसकी क्लास बना दी, 2 क्लासें पढ़ी हुई हैं कि क्या क्या काम होता है। जैसे
रजिस्टर का डाक डिस्पैच करना, इधर करना, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कार्य होते हैं, जैसे प्रिंट भी करना, मशीन अगर रखी तो प्रिंट भी करना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बना दिए। और एक क्लास एक और ज़बरदस्त होगी, ठीक है, तो वो भी सभी देखे, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लास आपको हर एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर एमटीएस का दे रहे हैं, एसएससी एमटीएस का, उसमें भी देगी एग्ज़ाम में, या एमएनएनटी का जो अटेंडेंट का दे रहे हैं, सभी में ये क्लास, चाहे आप वीडियो एग्ज़ाम का दे रहे हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहतरीन क्लास है, ठीक है। और आपके लिए तो मेन है ही है, जिसके लिए बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए, कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप वर्क करते हैं, क्या है, वर्ड, एमएस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपसे काम लिया जा सकता है। और किस पे लिया जाता है, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, एक्सेल पे क्या करते हैं, एक्सेल पे आप डाटा जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा वाले टाइप बनाते हैं, जिसमें हो जाता है अकाउंटिंग, अधिकतर अकाउंटिंग के काम एमएस एक्सेल में किए जाते हैं। डाटा नंबरिंग वाला वर्ड में कैसे काम किए जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखना, या कोई फॉर्म बनाना, मतलब कोई एप्लीकेशन लिखना, या कोई संबंधित कोई पैराग्राफ लिखना, या कुछ लिखना, तो उसमें भी वर्ड, एमएस वर्ड में होते हैं। सीट वगैरह जैसे बनाना, तो एक्सेल में सैलरी सीट हो गई, कई सीट हो गई, एग्ज़ाम की सीट हो गई, क्योंकि वहाँ ऐसे ही आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल काम अगर आपको मतलब दे दिया गया, तो वो उसमें सब सिस्टम होता है, ठीक है। तो चलिए, आपको पता हो गया एप्लीकेशन में, तो मैंने आपके रिलेटेड बता दिए 2 सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ठीक है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा तो फोर्ट्रॉन है। अगर कभी फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो इसका होता है फोर्ट्रॉन, TRAN। तो फॉर्म मतलब होता है फार्मूला, और ट्रान मतलब ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है फोर्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए, जैसे सी, बेसिक, कोबल, जावा किस भाषा के उदाहरण हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। लो लेवल लैंग्वेज की अगर कभी पूछ ले, तो मैं बता देता हूँ, बेसिक, BSIC, बेसिक, बिगिनर एज पर्पस सिंबॉलिक इंटरजेक्शन कोड, ठीक है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस में आधारित है, तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज किस पे आधारित है, साइंटिफिक, ठीक है। चलिए, कोबोल वगैरह जो हैं ये भी है, लेकिन कोबोल वगैरह जो हैं व्यापारिक लैंग्वेज है, ठीक है। डीवीडी का उदाहरण है, पूछ सकता है डीवीडी क्या है। डीवीडी ये ऑप्टिकल डिस्क है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो 30 पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। मेरे कराने का पर्पज़ ये है कि कुछ ना छूटे। अगर इससे भी आपको, इन क्वेश्चनों से अगर भी आपको 10 से 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तैयारी पे कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जो कमी छोड़ देता है उसी का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपसे एक बार कहूँगा कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कब कभी क्या पूछा जा सकता है, अगर क्या, ठीक है। आपको ये ज्ञान कभी बर्बाद नहीं जाता, आपको हर परीक्षा में ये ज्ञान बेहतरीन देगा, ठीक है। अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन अगर शायद किसी का मूड हो गया कल कंप्यूटर रिलेटेड, क्योंकि आपका वर्क है, पूछ लिया, तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो ये पहले से जो ऑन कंप्यूटर होता है, अगर आपको वो पूछ लिया, जैसे पूछ भी लेते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। जैसे शॉर्टकट की भी बताऊंगा, जैसे CTR+F4, ये होता है कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना, तो ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट की का कल क्लास ले लूँगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन लूँगा 1 लाइनर। इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज होती है जावा, ये सबको पता है। क्राई क्या है, क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, UPS। तो देखिए, अब UPS देखते हैं, जैसे लाइट चली जाती तो UPS हमारा कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता, तब तक हम और भी व्यवस्था कर लेते हैं, या फिर कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे डाटा जो है वो उड़ते नहीं है अधिकतर। जैसे आपने देखा होगा, आपने डाटा देखा होगा, रोम, रैम, तो रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक स्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक। अस्थायी मेमोरी हमारी उड़ जाती है, स्थायी वाली नहीं जाती, ठीक है। चलिए, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए बहुत बढ़िया, फाइल एक्सटेंशन का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फाइल टाइप
को आइडेंटिफाइड करने के लिए, जैसे आपने देख लिया PDF वगैरह में PDF ये होता है ना, ठीक है, XLX ये होता है, किसका होता है, ये होता है मेरे ख्याल से एक्सटेंशन है ये, अभी मैंने बताया था आपको एक्सेल का। और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें काम होता है उसका एक्सटेंशन क्या है, आप सभी लोग बताइए, ठीक है। चलिए, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12, जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या 12 होती है, ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी कंप्यूटर, चतुर्थ। कंप्यूटर पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वालों को कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको बार कोड कहते हैं। मॉड्यूलर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो इसको कहते हैं मॉडेम, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह, ये आपका ही इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, एक्सेल पे आप क्या कर सकते हैं, वो आपका देखिए इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें परीक्षा भी ली जाती है, पूछ सकता है एक्सेल क्या वर्कबुक हो, तो मैंने बताया, तो एक्सेल पे क्या होता है, वर्कशीट बनाते हैं, फाइनेंशियल काम ज़्यादा करते हैं, डाटा संग्रहित वाला ज़्यादा काम करते हैं, जैसे DO का ये आप लोग डाटा वाला काम इसमें ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। ओरेकल क्या है, ओरेकल ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। पास्कल का कंप्यूटर की एक भाषा, ठीक है। चलिए, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहते हैं, डाटा निकलता है या प्रवेश, टर्मिनल, ठीक है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लैश डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, देखिए सॉफ्ट कॉपी अगर आउटपुट बोलते हैं तो हार्ड कॉपी का प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट। EDP क्या है, तो EDP का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। EDP का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसर, इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसर, ठीक है। वे डिवाइस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्वयं के लिए उपयोग हेतु अलग रखा, रिजर्व डिवाइस, ठीक है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, देखिए आप ये आपके मतलब क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह क्या कहते हैं, डाटाबेस। अधिकतर आपको डाटाबेस किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाना क्या कहते हैं, डाटाबेस। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर उसी टाइप के क्वेश्चन ही लिए गए हैं कि आप सभी के जो भी पोस्ट हैं जिनमें कंप्यूटर ज्ञान अब टेक्निकल बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, सभी ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं अगर आपको सहायक सिद्ध हो आपके लिए। देखिए, डिस्क और ट्रैको सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है, फॉर्मेटिंग। विश्व का प्रथम कंप्यूटर क्या है, AR पैनेट, ठीक है। चले, अगर मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड को पर CPU को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है, तो जो जोड़ता है उसको कहते हैं सिस्टम बस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, किसमें, वेब सर्वर्स में, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट का इंटेक्शन, ठीक है, अभी मैंने बताया था XLS है, ठीक है, हमने XLS कर दिया था, देख लीजिए ये XLS है, X नहीं है, ऊपर में X कर दिया था, S नहीं है, .XLS है, देख लीजिए। एक्सेल का पूछ सकता है, एक्सेल का वर्ड पैड का पूछ सकता है आपको, क्योंकि इसी में 2 में काम करना है। एक्सेल का क्या है, XLS, ऊपर जो मैंने लिखाया था X नहीं, उसकी जगह S है शायद, ठीक है। चलिए, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया था रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, रोम रीड ऑनली मेमोरी। तो डाटा रिटर्न करने के लिए सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, मैंने कहा था ना, नहीं डाटा उड़ जाता है, ठीक है। ईमेल पते के 2 भाग कौन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपको ईमेल वगैरह सब आना चाहिए। ईमेल का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक मेल, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मेल, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया तो इलेक्ट्रिक मेल। तो ईमेल के 2 भाग क्या होता है, एक प्रयोक्ता का नाम और दूसरा डोमेन, ठीक है। ये सभी आपके पोस्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक जानकारी इतना सभी को आना चाहिए। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अच्छा प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अच्छा प्रिंट होता है, ठीक है। यदि आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूट करता है तो संभावना है उसमें वायरस है, अगर खुद ही रिबूट करने लगे, ठीक है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसने प्रत्येक संभावित नोड द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो मेस है उसका नाम, ठीक है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वोत्तम भाषा फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। वर्ड हाँ ये देखिए गया,
वर्ड डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट फाइल का इंस्ट्रक्शंस क्या है, जिसमें आपको काम करना है डीओसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ठीक है। चलिए ये सभी, और एक्सेल का क्या है, XLS, ठीक है। इतना आपको याद करना है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस का था सी ब्रेन, ठीक है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। जंक ईमेल क्या है, तो जंक ईमेल स्पैम कहते हैं, स्पैम, ठीक है, स्पैम ऐसे ही एक बग फाइल होती है, ठीक है। चलिए कैड्स का संबंध कंप्यूटर किससे है, तो डिजाइन से है, ठीक है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, मशीनी भाषा कहते हैं, ठीक है। पॉइंट एड्रा डिवाइस कहा जाता है, पॉइंट एड्रा डिवाइस माउस को कहा जाता है। लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो पॉइंट डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अच्छा प्रिंट होता है, तो डार्क मैट्रिक प्रिंटर से, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप थोड़ा सा फुल फॉर्म अगर आज ही देखना चाहें तो आज ही देख लेते हैं, नहीं तो मैं सोच रहा था इसकी कल फाइल आपको बना के दूंगा, लेकिन आज ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आज ही पूरा देख लेते हैं, क्योंकि एक ये वीडियो पूरी बन जाएगी कंप्यूटर से, तो फिर आपको कंप्यूटर अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा पूरा। इसके बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे क्या, इसी वीडियो में बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्लस जूनियर JAO जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में, ठीक, क्या वर्क होता है, क्या काम, ठीक है। चलिए PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है, ठीक है, बहुत पूछा जाना क्वेश्चन है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। MICR का मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है। IFS का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IPC इंटर पीनल कोड। ECS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। GST का तो आपको पता ही है, सेंट्रल सेल टैक्स। देखिए पता नहीं वो क्या पूछ ले, क्या फुल फॉर्म पूछ ले, तो हम लोग सभी फुल फॉर्म ले लिए हैं कि आपको ये एग्ज़ाम तो है ही, आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे इनमें भी बहुत ही आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। CRR का मतलब है कैश रिवर्स रेशियो। UDP यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। RTC रियल टाइम क्लॉक। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। FEAR का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसरो का, ये सभी वो कुछ भी आ सकता है मेरे ख्याल से, हर चीज़ की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो से आपको 10-15% भी अगर आपका हेल्प होती है तो बहुत अच्छा है, इसको दिमाग में डाल लीजिए। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेहतरीन है, इसके लिए तो है ही इंटरव्यू क्या हो सकता है, लेकिन सभी एग्ज़ामों के लिए अगर मैं कहता हूँ अगर 15-20-25 क्वेश्चन में अगर एक भी क्वेश्चन आपका काम का आ जाए तो वो काम आपके लिए बहुत बेनिफिट है दूसरे लड़के से आगे आपको पहुँचाने में नौकरी पे, ठीक है। इसरो का इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISDN का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जो भी MNIT का फॉर्म डाले हैं मोतीलाल ने, उनके लिए बेहतरीन क्लास है, और इसके अलावा और भी जो फॉर्म डाले हैं, ठीक है, ये क्लास सभी के लिए, चाहे UP TSC से डाले हो या कोई अन्य एग्ज़ाम आ रहे हैं या SSC MTS से, ठीक है। सार का मतलब क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। OMR का मतलब क्या है, जिसमें आपने फॉर्म दिया तो उसका आप OMR कहते हैं ना, OMR शीट दे दिए, लेकिन आपको पता, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया इसका फुल फॉर्म तो नहीं बता पाएंगे। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। चलिए AHRL एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। GPEG ये है, GPG में एक फ़ोटो होती है, ठीक है, फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। URL का मतलब क्या होता है,
कंप्यूटर संबंधित है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल कहते हैं, यूआरएल डाल दो, नेट का है रिसोर्स लोकेटर। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एएसएलवी का मतलब है एग्रीमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, आईसीयू मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट। चलिए, एटीएम का बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सीटीएस का चेक ट्रांसलेशन सिस्टम, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। सीटीआर का मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। निफ्ट एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहते हैं ना जीडीपी कितनी गई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ईएफओ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सीआरआर का मतलब कैश रिवर्स रेशियो। सीएफआरए कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। जीपीएफ जनरल प्रोवाइडेड फंड। जीएमटी ग्लोबल मीन टाइम। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस को आप तो जानते ही हैं, ठीक है। आप जब कहीं लोकेट करते हैं कोई चीज़ को, जीपीएस द्वारा लगा देते हैं। मतलब आपको कहीं जाना है तो आप जीपीएस में सेट कर दिया, यहाँ जाना है तो वो एरो टाइप को मोबाइल में बताता नहीं चलता, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो आपकी पोजीशन बताता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एसईयू का मतलब होता है स्लाइटली अब आप जैसे एसईयू, आप देखिए मैं अगर ये बता रहा हूँ एसईयू, ये जीपीएमटी, ये कॉमन क्वेश्चन है भाई, आप इनको ये मत समझिएगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछे एग्जाम में, ये रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आए क्वेश्चन। हाँ ठीक है, स्लाइटली इंटीग्रेट यूरेनियम, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जीएसटी हो चुका है, गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, आप वो मत समझिए, ठीक है। ये तो हो एसयू होगा, स्लाइटली इंटीग्रेटेड यूरेनियम, ठीक है। जीएसटी का भी हो चुका है। गूगल का मतलब गूगल का मतलब बहुत सब लोग गूगल कहते हैं, लेकिन मतलब नहीं पता होता। तो आज देख लीजिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू अभी अब नहीं चलता, पहले बहुत ये चलता था। एट एन ऑर्डर, हाँ बहुत चलता था, लेकिन अब नहीं चलता। तो याहू वगैरह, चलिए जो अपने आपस चलो मतलब का वही करा देते हैं। पहले याहू में लोग ईमेल आईडी वगैरह बनाते थे। जैसे विंडो का मतलब वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर, ठीक है। कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। वायरस का मतलब वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेक, ठीक है। यूएमटीएस, तो ये एमटीएस मतलब आप अगर एमटीएस का मतलब अगर आपसे पूछ ले एमटीएस आपकी पोस्ट का, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। आपकी पोस्ट का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब आप सभी काम के लिए दक्ष मतलब कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। एमोल्ड का मतलब क्या है, एक्टिव मैट्रिक्स, चलिए ये आपका नहीं है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। जो आपका मतलब होगा वही बताए, पूछ देखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं कनिष्ठ सहायक के कार्य, ठीक है। थोड़ा अब ये देख लेते हैं जो मेन है। तो ये कनिष्ठ सहायक का काम उससे उच्च पद वाले व्यक्ति की सहायता करना। जैसे आप कनिष्ठ सहायक हैं, कनिष्ठ सहायक का मतलब आप समझ गए ना, जो मैंने बताया JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, ऑफिस मतलब कार्यालय का, असिस्टेंट सहायक, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक का काम होता है उससे उच्च वाले व्यक्ति की सहायता करना, आपको मदद करना जिस कार्यालय में आप हैं, ठीक है। कनिष्ठ सहायक का मुख्य कार्य कंप्यूटर संबंधित डाटा बेसिंग से होता है। ये मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप कनिष्ठ सहायक हैं, टंकड़ वंकड़ जाते टाइपिंग वगैरह, तो डाटा बेसिंग संबंधित सहायक है। तो मैंने ये जो कनिष्ठ सहायक कहाँ का लिया, ये मैंने जैसे UPSSC विभाग, ऐसे सरकारी विभाग होते हैं इनके, तो वही चीज़ सभी भी, जब एक कनिष्ठ सहायक का काम है तो वही सभी जगह काम होता है, किसी का अलग नहीं होता। कनिष्ठ सहायक
का काम सरकार की अधिसंख्यता में ज़्यादातर हिंदी में कॉपीराइट भाषा तथा संबद्धता में होती है, मतलब हिंदी में ज़्यादातर काम होता है। लेकिन अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, आपने क्योंकि लोग बताएं कि लोगों ने बताया जैसे कि सर जब हमने फॉर्म भरा था तो फॉर्म में हमने इंग्लिश को चुना था। तो भाई अगर ऐसा है कि फॉर्म भरते समय आपसे पूछ लिया था कि इंग्लिश हिंदी किस में देंगे, तो भाई उसी पे आपकी टाइपिंग होगी। अगर इसमें उसने दिया था कि फॉर्म भरते समय ऑप्शन था कि आप इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे, तो आपने जो लैंग्वेज चुनी हुई थी आपकी उसी में टाइपिंग होगी। जैसे एक लड़के के माध्यम से बताया गया कि हाँ हमने इंग्लिश चुना था तो इंग्लिश ही होनी चाहिए, तो भाई जिसमें आपने चुना था उसी में आपकी टाइपिंग होगी। अगर ऐसा है तो अगर आपसे ऑनलाइन के समय फॉर्म भरते समय मांगा गया होगा, तो अगर मांगा गया है तो उसी में आपकी होगी, ठीक है। कनिष्ठ सहायक का कार्य निर्धारित समय पूरा करना होता है। ये तो काम जो होता है ये अपना काम अति शीघ्र समय से पहले समाप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जो चीज़ है उनके कनिष्ठ सहायक काम के, तो वो मैं बता देता हूँ। उसका कार्य किसी भी संस्था विशेष रूप से होता है। ये अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से, तो ये सबके बारे में होता है कि भाई किसी अगर ऑफिस में लगे अगर पूछ लें, अगर उसने पूछ लिया कि आपका काम क्या है, आप कैसे क्या करें, तो आप तो यही बताएंगे सर मैं अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करूँगा। और सब ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आप कार्यालय में आप कैसे काम करेंगे, जैसे इंटरव्यू वगैरह हुआ तो उसी में क्वेश्चन पूछ ले, तो आप तो यही बताएंगे ना कि ईमानदारी से करेंगे, हर चीज़ की में मदद करेंगे, ठीक। खनिज सहायक का मतलब होता है खनिज सहायक होता है, ठीक है। सरकार या निजी संस्था में सभी कनेक्शन वरिष्ठ कनेक्शन में खनिज सहायक की आवश्यकता होती है। यह विभाग में होने वाले सभी कामों की सहायता करता है और जूनियर कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका जूनियर से है तो आपको क्या करना होता है, आपको टाइपिंग करना होता है, ठीक है। तो टाइपिंग देते इसके अलावा उम्मीदवार को कंप्यूटर वर्धित करता है। कंप्यूटर का मतलब वर्धित करता है, कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान हो चाहिए, उसे अंग्रेजी टाइपिंग, उसकी अंग्रेजी टाइपिंग हो एवं उसकी टाइपिंग स्पीड कनिष्ठ सहायक जैसे आपसे मांगा गया है, तो अगर टाइपिंग स्पीड 25 या 30 पर मिनट होनी चाहिए, तो 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या मांगा गया है ये आप ही बता सकते हैं। 25 से ऊपर होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 25 पर मिनट शब्द होना चाहिए या 30। तो आप मेरे ख्याल से 30 रखें, ज़्यादा ठीक है, शायद 25 ना मांगे हो, ठीक है। तो 25 से 30, अब 30 रखें ज़्यादा सही है। अपनी टाइपिंग का प्रयास कर रहे हैं तो 30 ही रखें जिसमें बेनिफिट हो, ठीक है। क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय आपको बताया होगा कितनी टाइपिंग चाहिए। अधिकतर तो 25 या 30 ऐसे ही मांगा जाता है अधिकतर का जो टाइपिंग होती है, ठीक है। इसके बाद वो अपनी रुचि वाली क्षेत्र में लागू कर सकता है, जैसे इससे कनिष्ठ सहायक वो बन सके, ठीक है। तो इसमें किसी ने पूछा था कि सर इसमें किस में टाइपिंग होगी, मंगल फॉन्ट में होगी। देखिए अभी तक जितने टाइपिंग होती है मंगल में, अगर हम बता दें कि यूपी के जितने का मतलब यूपी में जो टाइपिंग मांगी जाती है, यूपी में विभागों में, उत्तर प्रदेश में, तो मेरे ख्याल अभी तक जो टाइपिंग होती है मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होती है। कुर्ती देव वगैरह हिंदी के लिए होती है, अब हिंदी में भी मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होती है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। फॉर्म भरते समय आपने फॉर्म भरा हो तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए, आपने प्रिंट में क्या क्या देखा है वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट किस डेट का होना चाहिए, किस डेट से पहले का नहीं होना चाहिए, कब आपका डॉक्यूमेंट्स किस डेट का डॉक्यूमेंट्स वो मान्य करेंगे, किस डेट का डॉक्यूमेंट वहाँ मान्य नहीं होगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लापरवाही में बहुत कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही में बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता आपको सभी जानकारी हो। मैं नोटिफिकेशन का अध्ययन करके एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इस डेट का आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है इस डेट का होना चाहिए, इस डेट से पहले का नहीं होना चाहिए, कब का होना चाहिए, क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा कल, ठीक है। ठीक है, डाटा एंट्री उसके अलावा, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम विभिन्न विभाग प्रकार में सार्वजनिक या निजी संगठनों के लिए काम करना होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का त्वरित और कुशल तरीके से डाटा इनपुट करने तथा डाटा स्टोरेज बनाने, पूछ सकता है ना कि कभी कभी अगर इंटरव्यू वगैरह उसमें दिया देखो नोटिफिकेशन में, अगर है तो उसमें पूछ सकते हैं डाटा एंट्री काम क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि कुशल तरीके से डाटा इनपुट करने, डाटा स्टोरेज बनाने, जरूरत पड़ने पर उपयोगी डाटा को पुनः प्राप्त करने के तरीकों के बारे में ज्ञान रखना,
स्पष्ट और प्रभावी तरीकों से डाटा को व्यवस्थित करना और विश्लेषण करना, कंप्यूटर और डाटाबेस सिस्टम को कुशलता से नेविगेट करने के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, तो देखिए ये चीज़, अगर स्टेनोग्राफर है उसको भी टाइपिंग चाहिए, उसको भी कार्यालय में वैसे ही काम होंगे। ठीक है, उसके भी कार्यालय में वैसे ही काम होंगे। ठीक है, तो आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपना आवेदन पत्र निकालिए। जैसे एक छात्र ने बताया, एक अभ्यर्थी ने जो डाला कि सर इसमें हमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें टाइपिंग पूछा गया था कि इंग्लिश से करेंगे, हिंदी से उसने इंग्लिश डाला था। तो भाई अगर उन्होंने इंग्लिश डाला, अगर मांगा गया तो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आवेदन करते समय अगर ऐसा आपको वो मिला था ऑप्शन कि आप हिंदी में करेंगे इंग्लिश करेंगे तो आपके लिए सही है। अगर आपने जो लैंग्वेज चूज़ की होगी उसी की आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग स्पीड आप 30 बढ़िया कर लीजिए। ठीक है, 30 अगर कर लेंगे तो वो चाहे जितना कहे आपका तो बढ़िया प्लस रहेगा, आपका सिलेक्शन बढ़िया होएगा। ठीक है, अगर रही इंटरव्यू की बात, तो जो क्वेश्चन हमने बताए हैं इनको तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अगर इन क्वेश्चनों में अगर 10 से 12% भी आपका काम बनता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करके बनाए गए हैं, आप सभी के लिए बनाए गए। आशा है आप सभी ने पूरी क्लास देखी होगी, पूरा सेक्शन ये लिया होगा। ठीक है, कल मिलेंगे। हम आपको कल एक वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ का पता नहीं, लेकिन हम उसमें देख लेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, और भी विभागों से मतलब पता करेंगे जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, कि जैसे जूनियर असिस्टेंट, जैसे यूपी ट्रिपल में सिलेक्ट हुए हैं, उनमें सिलेक्ट हुए हैं, क्या क्या लगता है, कैसा क्या लगता है। और इसमें मैं देख लूँगा किस डेट का आपको किस डेट का आपने लगाया, किस डेट का नहीं लगाया, किस डेट के पहले लगना चाहिए। ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में दूंगा आप सभी के लिए, आप उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट, हाँ, जिन भाई बहनों ने रिजल्ट नहीं देख पाए उनके लिए टेलीग्राम में रिजल्ट की PDF प्रोवाइड करा दी गई है, वो जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर नहीं देखे तो देख लें, क्योंकि समय कम है। ठीक है, अगर आपका नाम है उसमें रोल नंबर, तो आप तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो आशा आप सभी ने चैनल को मेरे कहने से पहले, क्योंकि कहने की बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके लिए एग्ज़ाम लगी इतनी मेहनत करता है, और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप जैसे भाइयों का भला हो सके, और भी कोई देखे उसका भी भला हो सके। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक को मैं नहीं कहूँगा, लाइक आपको करना है और शेयर आपको करना है और सब्सक्राइब करना। अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।